वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज अपन कक्षा 10 का बहुपद अध्याय स्टार्ट करेंगे, साथ ही इसका भाग 1 डिस्कस करेंगे। ये प्रश्नावली 2.1 है, जिसके कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, साथ में बहुपद के बारे में भी जानेंगे। बहुपद होता क्या है, कितनी तरह का होता है, कैसे यूज में लिया जाता है, साथ ही अपन शून्यांकों के बारे में भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखेंगे बहुपद होता क्या है, कितनी तरह का होता है। बहुपद मेनली 3 तरह का होता है। सबसे पहले हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब हो गया कि x की मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है। रैखिक से अपन समझ पा रहे हैं कि x की मैक्सिमम घात कितनी हो सकती है, 1। जैसे px का मतलब हो गया कि जो बहुपद होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, px से डिनोट किया जाता है। साथ ही रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि x की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ax मतलब x की पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया, मतलब x का कोई भी मान नहीं है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसलिए कुछ न कुछ तो मान होना चाहिए a का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं 5x प्लस सी, या x का मान कितनी पावर है, 1 है, तो ये क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। इसी तरह से 5x है, b का मान हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन a की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। तो 5x है मतलब a का कुछ न कुछ तो मान है, मतलब ये क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। 3x प्लस 2, x का कोई ना कोई मान है, मतलब x की पावर 1 है, मतलब ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। चलो दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब हो गया x की कितनी पावर हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है, मिनिमम भी 2 होगी और मैक्सिमम भी 2 होगी। a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x की पावर 2 रहेगी नहीं, x की पावर 1 ही रहेगी, इसलिए वो कभी भी रैखिक द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसलिए x² हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, या x की पावर कितनी है, 2 है, मतलब a 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। 6x स्क्वायर ये भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है x की, 2 है। अगर b है, b 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, c भी 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाता है तो वो कभी भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। तीसरा है त्रिघात। इससे पता चल रहा है कि कितनी पावर हो सकती है, x की मैक्सिमम 3 पावर हो सकती है, मतलब मिनिमम पावर भी 3 होगी और मैक्सिमम पावर भी 3 होगी। ठीक है, x की घात 3 होनी चाहिए। ax³ मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। 6x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, या x की पावर कितनी है, 3 है, a 0 नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, एक त्रिघात बहुपद हो गया। फॉर एग्जाम्पल 6x³ प्लस 9, या b और c दोनों 0 है, लेकिन d का मान 0 नहीं है, तो भी ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ x³ है, a का मान 0 नहीं है, मतलब 6 हो गया एक ही जगह, मतलब क्या हमेशा क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद होगा, मतलब x का मान हमेशा घात 3 होना चाहिए। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। रैखिक का मतलब वो x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मिनिमम भी 1 होगी और मैक्सिमम भी 1 होगी। द्विघात का मतलब हो गया x की घात कितनी हो सकती है, 2 होगी, मिनिमम घात भी 2 होगी और मैक्सिमम घात भी 2 होगी। त्रिघात का मतलब हो गया x की पावर या तो 3 होगी मैक्सिमम, या मिनिमम भी 3 होगी, और तीनों में कंडीशन है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो पूरा x ही 0 हो गया, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही द्विघात के केस में हो गया, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और त्रिघात के केस में भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलो समझते हैं शून्यांक क्या होता है। सबसे पहले अपन एक ग्राफ से समझते हैं इसको कि ये होता क्या है। ये x एक्सिस होता है, ये माइनस x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस हो गया प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये y x प्लस का हो जाएगा, और ये y x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या का मतलब हो गया कि अपन को ये देखना है कि कोई भी रेखा है वो x x है, उसको कितनी जगह पे काट रही, जितनी जगह पे काटेगी वो क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या हो जाएगा। चलो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कोई ये एक रेखा खींची, x एक्स को कितनी जगह पे काट रही है, एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक इस जगह काट रही है, एक इस जगह काट रही है। कितने पॉइंट हो गए, 1
2, 3 और 4। मतलब ये रेखा एक्स एक्स को कितनी जगह काट रही है, 4 जगह काट रही है। तो अपन कह सकते हैं शून्यांकों की संख्या कितनी होगी इसके लिए, 4 हो गई। ऐसे अपन समझते हैं। मैंने एक और ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मैंने एक लाइन खींची है, ये एक्स को एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है। कितनी जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके लिए, 2 हो जाएगी। चलो अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है पी एक्स के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स का मतलब हो गया बहुपद हो गया। चलो इसके अंदर समझते हैं। अपन ने समझ ही लिया है कि शून्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या एक्स एक्स को कितनी जगह पे काट रही है। चलो इसके अंदर देखो, ये है एक रेखा, ये एक्स एक्स को कहीं काट रही है क्या, कहीं पे भी नहीं काट रही। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके लिए, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसके लिए। ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला है, इसके अंदर देखो, ये रेखा एक्स एक्स को कहाँ काट रही है, एक ही जगह काट रही है। तो अपन कह सकते हैं इसके लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि इसको एक ही जगह पे काट रही है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर ये रेखा है, एक तो यहाँ काट रही है इसको, एक यहाँ काट रही है, एक इस पॉइंट पे काट रही है, एक इस पॉइंट पे काट रही है, 1, 2, 3 और 4। तो इस ग्राफ के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4। शून्यांकों की संख्या हो गई 4। चलो आगे का देखते हैं। एक और ग्राफ दे रखा अपन को, एक तो यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, 1 और 2। इस ग्राफ के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी जगह काट रही है, 1, 2, 3 और 4। तो इस ग्राफ के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4। चलो नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 4 हो गई। ऐसी तरह इसी के लिए देखो, 1, 2, 3। तो इस ग्राफ के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3। जहाँ पे कोई भी रेखा एक्स एक्स को जहाँ पे काट रही है वो क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। हमेशा अपन को एक्स एक्स को देखना, वाई को कभी भी नहीं देखना है। ये अपना 2.1 थी प्रश्नावली जो आज सॉल्व हो चुकी है। अब आगे आने वाले वीडियो में अपन आगे की प्रश्नावली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सके। धन्यवाद।